नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहली नजर हेडलाइंस पर। राज्य कर विभाग की अन्वेषण इकाई ने आयरन स्क्रैप कारोबारी पर मारा छापा। देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार में फर्मों पर कार्रवाई। 12 करोड़ रुपए का इनपुट टैक्स। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में हुई वारदात। युवक ने युवती पर चलाई गोली, उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती। यूपी के बिजनौर की है निवासी। अल्मोड़ा जिले के मोहन रेंज में नए सफारी जोन का शुभारंभ। वन मंत्री, विधायक सहित अन्य ने पूजा अर्चना कर काटा रिबन। पर्यटकों की जिप्सियों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। लोहाघाट के तल्लाकोली ढेक में पेयजल के लिए हाहाकार। जनजीवन मिशन योजना के नलों में नहीं टपक रहा पानी। ग्रामीणों की जल समस्या के समाधान की मांग। यमुनोत्री धाम में शीतकालीन चारधाम यात्रा का शुभारंभ। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने कहा, देवभूमि की सांस्कृतिक और भौगोलिक धारा सुरक्षित रखने के लिए बनाए कठोर कानून। खबर विस्तार से। राज्य कर विभाग की विशेष अन्वेषण इकाई ने देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार के आयरन स्क्रैप फर्मों पर छापेमारी कर 12 करोड़ रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट फर्जीवाड़ा उजागर किया है। अपर आयुक्त गढ़वाल जोन पीएस डुंगरियाल और संयुक्त आयुक्त अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में 5 टीमों ने यह कार्रवाई की। जांच में सामने आया कि कारोबारी फर्जी बिलों के माध्यम से आईटीसी का लाभ उठा रहे थे। कार्रवाई के बाद स्क्रैप कारोबारियों ने गलती स्वीकार कर 81 लाख रुपए जमा कर दिए। विभाग ने फर्मों के दस्तावेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। इसमें हमारी टीमों द्वारा जो है कि 5 फर्मों की जांच की गई थी, जो देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार। और इसमें ऋषिकेश की एक टीम जो हरिद्वार में की गई थी, उसी फर्म का था, जिसमें से मुख्यतः अरहान ट्रेडर्स, हिंदुस्तान ट्रेडर्स, सिद्धवली बिल्डर्स और एसके स्टील की जांच की गई थी। इनके द्वारा विशेषकर क्या गया, फर्जी फेक बिलें जारी की जा रही थी और 12 करोड़ के आसपास आईटीसी इविजन इनके द्वारा किया गया था। जांच के समय में हमारे अधिकारियों के द्वारा 70 लाख के आसपास जमा भी कराया गया है और इसकी विस्तृत जांच बियंसा इकाई देहरादून द्वारा की जा रही है। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र के रोशनाबाद में देर रात एक सनसनीखेज घटना में 20 वर्षीय युवती को उसके किराए के मकान में गोली मार दी गई। युवती बिजनौर की रहने वाली है और सिडकुल की एक फैक्ट्री में काम करती है। गंभीर रूप से घायल हो गई युवती। आरोपी उसी फैक्ट्री में काम करता है। वारदात के बाद मौके से फरार हो गया। लहूलुहान हालत में युवती को सिडकुल के मेट्रो अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। स्थिति को देखते हुए उसे एम्स ऋषिकेश में रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। घर में काम कर रही थी। इसी बीच एक युवक जिससे वो पूर्व में ही परिचित थी और उसी के ही वो क्षेत्र में का रहने वाला है। जो ये युवती है, ये बिजनौर क्षेत्र की रहने वाली है, यहाँ पर सिडकुल में काम करती है। और ये लड़का अतुल, ये भी उसी क्षेत्र का ही रहने वाला है, यहाँ पर ये भी काम करता है। और ये शाम के समय इससे और पूर्व में परिचित होने के कारण ये इसके पास आया और इसके द्वारा इसके सटा के गोली इसको मारी गई है। इसकी हालत काफ़ी गंभीर बनी हुई है। तत्काल हम लोग मौके पर पहुँचे थे। हमारी जो पूरी टीम है, इसमें अभियुक्त को पकड़ने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। जल्दी हम इसकी अरेस्टिंग कर लेंगे। और सिडकुल में एक युवक ने एक युवती को गोली मार दी। दोनों एक ही फैक्ट्री में काम करते थे। हालांकि प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ ये मामला हो सकता है। पुलिस जांच में जुटी हुई है।
हाईकोर्ट ने प्रदेश के पालिका और पंचायत चुनाव में 2 से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों के लिए अलग अलग नियम होने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। सभी को सरकार ने इस मामले में 6 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। किच्छा निवासी नईम उल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि नगरपालिका एक्ट संशोधन अधिनियम 2003 की धारा 3 के तहत 2003 के बाद से अधिक बच्चे वालों को नगर पालिका का चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा है, जबकि पंचायत में 27 सितंबर 2019 के बाद 2 से अधिक बच्चे वालों के चुनाव लड़ने पर रोक है। याचिका में कहा गया कि अब तक कई ग्रामीण इलाके में थे और चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन सरकार ने गांव को नगरपालिका में मिला दिया है, जिससे वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो गए हैं, जो उनके साथ अन्याय है। इसलिए दोहरी नियम पर रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि नगर निकायों का विस्तार ग्राम पंचायत से ही होता है। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट के मोहन रेंज में नए सफारी जोन का शुभारंभ वन मंत्री सुबोध उनियाल, सल्ट विधायक महेश जीना, रानीखेत विधायक प्रमोद नैनवाल, रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट, प्रमुख वन संरक्षक डॉक्टर धनंजय मोहन, मुख्य वन संरक्षक कुमाऊं डॉक्टर धीरज पांडे, डीएफओ अल्मोड़ा दीपक सिंह ने पूजा अर्चना कर और रिबन काट कर किया। पर्यटकों की जिप्सियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अल्मोड़ा का पहला सफारी जोन खुलने से स्थानीय ग्रामीण काफी उत्साहित दिखाई दिए। जोन एक की शुरुआत हुई है, जिसमें 16.5 किलोमीटर के ट्रैक में 20 जिप्सियों के माध्यम से करीबन 100 के आसपास जो नेचर गाइड उनको रखकर यहाँ में एक भविष्य का एक बहुत बड़ा संभावनाओं का समेटे में एक गेट की शुरुआत की जा रही है, जिससे कि ये निश्चित रूप से अल्मोड़ा के लिए आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। और इसके लिए मैं दोनों ही विधायक अल्मोड़ा के, हमारे भाई जीना जी और हमारे भाई प्रमोद नैनवाल जी, दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आज का दिन अल्मोड़ा के इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा। 16 किलोमीटर का जोन है और ये अभी ट्रायल बेस पे चल रहा था। इसमें हमारे डीएफओ साहब दीपक जी ने बहुत मेहनत करी है और लगभग ट्रायल में ही मुझे लग रहा है 10 लाख रुपए की कमाई हमारी ट्रायल बेस पे ही हुई है। और ये जो गेट अभी शुरू हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो लगातार रामनगर के ही गेटों में जा रहे थे तो वहाँ उब गए थे, तो अब एक नया गेट खुलने की वजह से यहाँ पर पर्यटकों का आवागमन ज़्यादा होगा। और इस वाली बेल्ट में लेपर्ड और टाइगर, हमारे एलिफेंट इत्यादि बहुत ज़्यादा मात्रा में है। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे विधानसभा के सटे हुए क्षेत्र मोहान में इको टूरिज्म जोन खोला गया है और उसमें जो है आज हमारे प्रदेश के वन मंत्री माननीय सुबोध उनियाल जी ने उसका शुभारंभ किया है। और ये हमारे क्षेत्र के लिए, चाहे मोहान की बात करें, चुकुन की बात करें या पूरे सल्ट की बात करें, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलने वाला है। और जो यहाँ पर नया जोन खोला गया है, इसमें जो है 20 जिप्सियाँ शाम को 20 सुबह जाएंगे और उसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे क्षेत्र के जितने जैसे कि 40 गाइड एक दिन के लगभग 200 युवाओं को यहाँ पर रोजगार मिलने वाला है। और अल्मोड़ा के विकासखंड सल्ट के मोहन रेंज में नए सफारी जोन का शुभारंभ हो चुका है, जिसका शुभारंभ वन मंत्री सुबोध उनियाल ने किया। पर्यटकों की जिप्सी को हरी झंडी दिखाई गई, उन्हें रवाना किया गया। अल्मोड़ा का पहला सफारी जोन खुलने से स्थानीय ग्रामीण भी काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। वन मंत्री का कहना है कि इसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को जोड़ना है। तो वहीं डोईवाला अध्यक्ष पद सहित अन्य 20 वार्डों के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशियों से अब नए सिरे से आवेदन लेने शुरू कर दिए हैं। नए निकायों में आरक्षण के बाद बदली हुई परिस्थितियों में कांग्रेस नए सिरे से अब संभावित प्रत्याशियों से आवेदन मांग रही है। इसके बाद स्क्रीनिंग की जाएगी। डोईवाला नगरपालिका पर काबिज रही कांग्रेस हर हाल में दोबारा नगरपालिका अध्यक्ष पद पर काबिज होने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इसलिए अध्यक्ष सहित 20 वार्डों में दमखम वाले उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। वार्ड स्तर पर टिकट के लिए काफी गहमागहमी बनी हुई है। वार्ड 15, 16 और 17 से सर्वाधिक आवेदन अभी तक मिले हैं।
आज शाम 5 बजे तक आवेदन लिए जाएंगे। उसके बाद 19 तारीख को प्रभारी जी प्रकाश जोशी जी डोवेला पहुंच रहे हैं और सुबह 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक जितने भी लोग दावेदारी कर रहे हैं 1 to 1 उनके साथ इंटरव्यू लिया जाएगा। प्रकाश जोशी जी बात करेंगे और ये जो स्क्रीनिंग जिस तरीके से की जा रही है तो जल्द ही मुझे लगता है कि सरकार भी चुनाव घोषित करने जा रही है, चुनाव आयोग चुनाव घोषित कर ही देगा। तो हमारी तैयारी पूरी रहनी चाहिए क्योंकि रिजर्वेशन आ चुका है, पहले तो रिजर्वेशन नहीं था, अब हमें पता है कि किस सीट पे किसको चुनाव लड़ाना है। तो इस आवेदन के बाद सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी हमारे पास कि कौन कौन चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लोहाघाट के तल्ला कोली ढेक में पिछले 12 दिनों से जल निगम के द्वारा बनाई गई जल जीवन मिशन योजना के नलों में एक बूंद पानी का नहीं टपका है, जिस कारण गांव में पेयजल के लिए हाहाकार मचा हुआ है। ग्रामीणों ने समस्या का समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। मंगलवार को रिटायर कैप्टन मोहन सिंह ढेक ने बताया कि पिछले 12 दिन से गांव में पेयजल के लिए हाहाकार है। जल निगम के अधिकारियों को समस्या बताने के बावजूद समस्या का अभी तक समाधान नहीं किया गया है। अधिकारी जन समस्या को गंभीरता से नहीं ले रहे। उन्होंने गांव के युवाओं के द्वारा पेयजल लाइन ठीक करने का प्रयास किया गया पर कामयाब नहीं हो पाए। जल समस्या का समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। यह लाइन 12 दिन से, जिस दिन लोहाघाट में फर्स्ट बार बर्फ पड़ी थी उसकी रात से आज तक पानी नहीं आया है। बहुत किल्लत है, महिलाएं इधर उधर भाग रही हैं, कोई अक्कलधारा से ला रहा है, कोई खेती खान से ला रहा है, कोई जो है सुई से पानी ला रहा है। और सुबह सुबह की प्रक्रिया के लिए लोगों के हाथों में बोतल लेके झील की तरफ जा रहे हैं। ये लोग अब झील को भी गंदा करने की कोशिश करवा रहे हैं। मेरी विभाग से रिक्वेस्ट है, कृपया इस लाइन को सुचारू रूप से ठीक करने की कृपा करें, अन्यथा ग्रामवासी अगली कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। यमुनोत्री धाम में मंगलवार को शीतकालीन चारधाम यात्रा का शुभारंभ करते हुए शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने देवभूमि की संस्कृति और भौगोलिक धारा को सुरक्षित रखने के लिए केंद्र और राज्य सरकार से कठोर कानून बनाने की अपील की है। सितारगंज तहसील दिवस में उठी समस्याओं को अधिकारी गंभीरता से लेते हुए त्वरित गति से निस्तारित करना सुनिश्चित करें। यह निर्देश जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने अग्रसेन भवन सभागार सितारगंज में आयोजित तहसील दिवस में अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का त्वरित निस्तारण सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए तहसील दिवस में पंजीकृत समस्याओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर निस्तारित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी संवेदनशील होकर शालीनता से जन समस्याएं सुनें और उनका समाधान करें। उन्होंने कहा कि तहसील दिवस में पंजीकृत समस्याओं और उनका समाधान करते हुए मुख्यमंत्री जन समर्पण पोर्टल पर अपलोड करना भी सुनिश्चित करें। सितारगंज में तहसील सुबह सारे जनपद सभी अधिकारी यहाँ मौजूद थे। लगभग 22 शिकायतें आई हैं, जिसमें हम लोगों की कोशिश ये रही कि जो हमारी जो दीर्घकालिक शिकायतों को छोड़कर बाकी सभी शिकायतों का यहीं पे निस्तारण किया गया है। यहाँ पे जो भी जनता के जो हमारे दिक्कतें थी उनको दूर करने की कोशिश की गई। सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों को भी ये निर्देश दिए गए कि वो जनता से संवाद हमेशा बनाए रखें, जनता की शिकायतों को तुरंत समाधान। उत्तराखंड के खूबसूरत अल्मोड़ा जिले के कई गांवों में खाली पड़े घरों की कतारें गमगीन कहानी बयां करती हैं। यहां रहने वाले लोगों के पलायन की वजह से अब ये गांव उजड़ने की कगार पर हैं। देखिए इस पर एक विशेष रिपोर्ट। उत्तराखंड के खूबसूरत अल्मोड़ा जिले के कई गांवों में खाली पड़े घरों की कतारें गमगीन कहानियां बयां करती हैं। यहां रहने वाले लोगों के पलायन की वजह से अब ये गांव उजड़ने की कगार पर है। रोजगार के कम मौकों, टूटी फूटी सड़कों, पानी की किल्लत और स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के बुनियादी ढांचे में कमी होने की वजह से गांव के लोगों के पास बेहतर जिंदगी की तलाश में पलायन करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। रोजगार है नहीं, सड़कें है नहीं, हॉस्पिटल यहाँ है नहीं, तो इस वजह से दिक्कत होती है ना। लोग प्लान करके सर, यहाँ के लोग सारे प्लान करके पूरा गांव का खाली हो गया पूरा गांव। गांव वालों की दिक्कतें सिर्फ इतनी ही नहीं है।
इंसान जानवर के बीच संघर्ष जैसी चुनौती से भी उन्हें हर रोज जूझना पड़ता है। निराश लोगों का कहना है कि अपनी मुश्किलों को हल करने की गुहार लगाते लगाते वे थक गए हैं। उनके मुताबिक तमाम दिक्कतों को लेकर अधिकारियों और सरकारी प्रतिनिधियों की चुप्पी से एक के बाद एक पहाड़ी गांव खामोशी से खत्म होते जा रहे हैं। गांव तो खाली हो गया, ये कुछ है ना, शिव बाघ जानवर हो गया, बहुत बंदर हो गया, बंदर रोटी सब्जी निकाल के ले जा रही। कुछ नहीं है, खाली मजदूरी कर रहे हो दिन भर मजदूरी कर रहे हो, तब भी वो बंदर परेशान कर रहे हैं। हाँ, नौकरी वोकरी कुछ है नहीं, ये सब ऐसी है, कुछ नहीं है नौकरी। दिल्ली बम्बई चले गए सब। सर यहाँ तो कुछ नहीं है, जानवर शेर बाघ परेशान कर रहे हैं। गांव में कुछ सब खाली हो गए, कोई नहीं है घर में, परेशानी हो गई। हमें तो बहुत डर लगती है, जंगल नहीं जाते, इधर उधर जाने में परेशानी हो रही है। कुछ नहीं है यहाँ, रोजगार कुछ नहीं है, हम कुल्ली काम कर रहे हैं, तब पाल रहे हैं बच्चों को। सर ऐसा है कि यहाँ पे एक तो मतलब रोजगार नहीं है, दूसरा रोडें टूटी हुई है। अब वहाँ मतलब नेता जो भी है तो उनको शिकायत करते कोई सुना ही नहीं है, प्रधान है वो शिकायत नहीं करता कि भाई आगे इनका क्या होगा क्या नहीं होगा है। अभी इधर जंगल है, हम आते हैं जाते हैं तो खतरा 24 घंटा यहाँ भाग का रहता है। हर दिन अपने गांव से कई किलोमीटर सफर कर स्कूल जाने वाले बच्चे जंगली जानवरों से हुई भयावह मुठभेड़ों के बारे में बताना नहीं भूलते। हम 2 किलोमीटर पैदल चल के आते हैं और यहाँ ना ढंग की रोड है, ना ढंग की सड़क है। हमारे यहाँ के सभी लोग अपने बच्चों को लेकर बाहर चले गए हैं और यहाँ पे रोज बाघ माँ कुछ रोज दिखता है। हम रोज पैदल आते हैं। हमारे यहाँ बाघ का बहुत खतरा है, जिसके कारण हमें स्कूल आने में डर लगती है और यहाँ से हम करीब 2 किलोमीटर दूरी रोज तय करते हैं। नहीं, यहाँ रोज बाघ दिखता है और एक बार हमला भी करा था बाघ ने। हमारे गांव में रोड भी नहीं है, जिसके कारण हमारे यहाँ के लोग सारे बाहर चले गए। कई लोगों का मानना है कि न सिर्फ अल्मोड़ा बल्कि पूरे उत्तराखंड राज्य में बड़े पैमाने पर हो रहे पलायन के लिए सरकारी नीतियां जिम्मेदार हैं। देखिए, उत्तराखंड में जिस हिसाब से पलायन हुआ है और वो पलायन अभी भी नहीं रुक रहा है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड को बने हुए काफ़ी साल हो गए और जो हमारी सरकार की नीतियां हैं वो इस पलायन के लिए जिम्मेदार हैं। क्योंकि पहाड़ों में जो है सड़कों की कनेक्टिविटी नहीं दी और वहाँ पे जो स्वास्थ्य की सुविधाएं वो नहीं दी, शिक्षा नहीं दी, रोजगार उपलब्ध नहीं कर रहे। अब इन सब चीज़ों को लेकर पहाड़ के जो युवा हैं वो देहरादून जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं या दूसरे अन्य राज्यों में नौकरी करने जा रहे हैं, तो वो वहीं के होके रह जा रहे हैं। हमारी सरकार ने वहाँ पे कोई जो बेसिक सुविधाएं आम आदमी को सरकार की तरफ से मिलनी थी वो नहीं मिली। लोगों ने चेतावनी दी है कि बुनियादी सुविधाएं और रोजगार के मौके सुनिश्चित करने के लिए सरकार की तरफ से सही कार्रवाई नहीं किए जाने पर युवाओं का शहरों की ओर लगातार पलायन इन इलाकों को भूतहा गांवों में बदल देगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में गृह विभाग के अधीन 6 फॉरेंसिक लैब वाहनों को फ्लैग ऑफ किया। जानकारी के लिए बता दें कि 65 लाख की लागत वाले प्रत्येक फॉरेंसिक लैब वाहन में ड्रग डिटेक्शन किट, एक्सप्लोजिव किट, फिंगरप्रिंट किट, फुटप्रिंट किट, डीएनए किट, फ्रिज, जनरेटर, साइबर सुरक्षा से संबंधित सॉफ्टवेयर, वीडियो कैमरा और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन फॉरेंसिक लैब वाहनों के माध्यम से किसी भी आपराधिक घटना का मौके पर ही प्राथमिक परीक्षण संभव हो जाएगा। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। राज्य कर विभाग की अन्वेषण इकाई ने आयरन स्क्रैप कारोबारी पर मारा छापा। देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार में फर्मों पर कार्रवाई। 12 करोड़ रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट फर्जीवाड़ा उजागर। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में हुई वारदात। युवक ने युवती पर चलाई गोली। उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती। यूपी के बिजनौर की है निवासी। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। अल्मोड़ा जिले के मोहन रेंज में नए सफारी जोन का शुभारंभ। वन मंत्री, विधायक सहित अन्य ने पूजा अर्चना कर काटा रिबन। पर्यटकों की जिप्सियों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। लोहाघाट के तल्ला कुली ढेक में पेयजल के लिए हाहाकार। जनजीवन मिशन योजना के नलों में नहीं टपक रहा पानी। ग्रामीणों ने जल्द ही समस्या के समाधान की मांग की। पेयजल के लिए उठाई मांग।
शीतकालीन चारधाम यात्रा का शुभारंभ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने कहा, देवभूमि की सांस्कृतिक और भौगोलिक धरा सुरक्षित रखने के लिए बनाए कठोर कानून। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। लगातार अपडेट और ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए जन टीवी के साथ।